नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, कुछ लोग नए नए एसएलपीए जो कर रहे हैं और उनको जो टेंटेटिव डेट मिल रहा है और उनका कहनाम है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारा मुद्दा अलग है। हमारा मुद्दा अलग है तो पहले आपको बताना चाहते हैं कि पटना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसी के बिहाफ पर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज़ को चैलेंज करेंगे। आप यहाँ नया ऑर्डर पेश नहीं कर सकते हैं। आप जितना भी एसएलपीए कीजिएगा उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो भी मुद्दा है, चूंकि यहाँ बात हो रही है कि संशोधन प्रणाली की बात हो रही है, नियम को लेकर बात हो रहा है, अमेंडमेंट को लेकर बात हो रहा है। आप अलग से कोई बात इसमें पेश नहीं कर सकते। आपने हाई कोर्ट के बिहाफ पर जो आपने पेश किया होगा वही आपका यहाँ वैलिड करार होगा दोस्तों, ठीक है। चूंकि संशोधन की बात है और यहाँ पर आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का भी कहनाम है कि कोई भी चीज अगर सरकार पहले से नोटिस में उसने मेंशन किया है तो वैलिड होगा। वहां पर बात उसको हम करेंगे, देखा जाएगा उसको जो होगा उसके अकॉर्डिंग। और इसमें देखेंगे आप बीटीएससी का जो नोटिस है उसमें साफ तौर पर है कि चयन प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है, एलिजिबल क्राइटेरिया को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप चाहे देखिएगा नोटिस आपके पास होगा तो चयन प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है, एलिजिबल क्राइटेरिया को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, योग्यता को, ठीक है। एलिजिबल क्राइटेरिया को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से उसमें खंडित किया गया है। अब कुछ लोग इसको अजीब तरीके से बोल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। दोस्त, थोड़ा सा नोटिस को भी आप पढ़ लिया कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो स्पेशल उसी के लिए है। आप 50 एसएलपी कीजिए, 10 एसएलपी कीजिए, चाहे आप जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठाइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिया है उसमें क्लियर स्पष्ट रूप से कर दिया है कि सरकार संशोधन तभी करेगा, ठीक है। सरकार के पास इसका क्राइटेरिया होगा अगर उसने पहले से नोटिस में इस चीज को मेंशन किया है तब, अन्यथा नहीं कर सकता है वो भी दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मालूम चल जाएगा, ठीक है। और एक चीज तो स्पष्ट है कि जो भी चीजें है, जो भी चीजें हुआ है वो स्पष्ट रूप से क्लियर कट कर दिया है कि इसमें नियमावली का जीत हुआ है। बीटीएससी का 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही फिलहाल में, ठीक है। एक जेई को लेकर देखेंगे और एक आईटीआई इंस्ट्रक्टर डिग्री डिप्लोमा को लेकर देखेंगे, तो उसमें स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया है, ठीक है ना। वो जीत भी दे दिया नियमावली को लेकर, लेकिन उसमें जो जीत दिया है दोस्तों, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें नियम का जीत हुआ है। उसमें फ्रेशर और कॉन्टेक्ट, हालांकि जो कॉन्टेक्ट वाले थे उनको उसमें मार्क्स थोड़ा मिला था, मार्क्स मिला था उनको, का एक्सपीरियंस का मार्क्स उनको मिला था, वो बेनिफिट हुआ। लेकिन फ्रेशर को भी रखा है और कॉन्टेक्ट बेसिस को रखा, उसमें भी। बीटीएससी जेई की भी बात करें, ये भी देख लीजिए, वैसे कैंडिडेट जो जिनका मेरिट बनकर तैयार हो गया, जो पास हो गए, उनको फेल करार नहीं दिया जा सकता। ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें जो है, क्या लगता है, ये सब अब ज्यादा तामझाम करने के इसमें तो मुझे लगता है कोई बात ही नहीं है। सब लोग भाई, जो चीजें है, जो स्पष्ट हो गया है कि भाई किसको किसको मिलेगा नौकरी, किसको किसको नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर फैक्ट हो गया, ठीक है। तो हम स्पष्ट रूप से हम बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आप ऑर्डर देखेंगे तो ये पूरा स्पष्ट हो गया, क्लियर कट हो गया है कि जिसने भी परीक्षाएं दिया है और जो पास हो गया है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, चाहे वो कॉन्टेक्ट बेसिस हो चाहे वो फ्रेशर हो, अगर उसने एग्जाम पास किया है तो भाई उसको नियुक्ति पत्र मिलेगा और उसे फेल करार घोषित नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, चीजों को अच्छा से एक्सप्लेन कीजिए, मालूम चल जाएगा। अब पढ़िए, बहाली आने वाला है, जल्दी बहाली आएगा। एएनएम का, जीएनएम का तो आ ही गया है, बीएससी नर्सिंग का आ ही गया है 4500, ठीक है। उस पर मैं एक उसका नोट्स तैयार कर रहा हूँ, जो सिलेबस है, मेन पॉइंट है, उसको लेकर हम अच्छा से डीलिंग कर देंगे। जो लोग इस क्राइटेरिया में होंगे वो अपना फिलअप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। तो ये वीडियो है, इसलिए वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। ये वीडियो इसलिए है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें नियमावली को उसने मेंशन किया है, नियमावली को लेकर उसने ऑर्डर दिया है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि फ्रेशर और कॉन्टेक्ट दोनों को सम्मिलित किया गया, ठीक है। ऑर्डर दिया था उसने बीटीएससी को प्रक्रिया जारी करने के लिए और बीटीएससी ने नोटिस भी निकाल दिया। तो फ्रेशर और कॉन्टेक्ट, ये जो लोग भी हैं उनको ही रखा गया है उसमें।
और इसमें भी देखिएगा सेम टू सेम होगा, क्योंकि यहाँ भी नियमावली की बात है। बीटीएससी जेईई में देखेंगे 2017 नियम की बात है, वहाँ भी 2017 नियम की बात हुआ, वो भी नियम को लेकर था। सरकार को जो था कि संशोधन आप कब करेंगे, जब प्रक्रियाएं जारी हो गया है तो आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो केसेस है, यहाँ पर चूंकि 2 बार इसको ओपन किया गया नोटिस को, 2 बार, एक बार कोरोना काल के लिए, जो कोरोना में प्रमोट हुए स्टूडेंट थे उनके लिए भी तो मौका दिया गया। तो वो सब चीजें हैं भाई। अब मान लो किसी को मार्क्स बेसिस पर तो जज नहीं कर सकते हैं, जज नहीं कर सकते हैं आप किसी को मार्क्स बेसिस पर, कौन टैलेंटेड है कौन नहीं है। एग्जाम इसीलिए लिया जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट कभी भी फेलियर को नौकरी नहीं देता है, ये आप देख लीजिए, फैक्ट है। नौकरी उसी को मिलता है जिसने एग्जाम पास किया है, जो मेरिट वाले हैं। रेलवे का कई ऐसा ऑर्डर उठाकर देखेंगे, एक लड़का चैलेंज किया था 1999 का केस, तो उसमें भी देखें उसको 1 नंबर से, उसको 1 नंबर का खेल हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि उसने जो आंसर दिया था वो सही था, लेकिन आयोग ने उसको गलत करार दिया, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में उसने SLPA दर्ज किया। डायरेक्ट रीट भी होता है सुप्रीम कोर्ट में भी, ठीक है, 32 के तहत होता है डायरेक्ट, तो उसके तहत पहुंचा, वहां भी उसको मिला जीत। तो ये सब चीजें, कई ऐसे चीजें हैं। बाकी जो भी टेंटेटिव डेट है, नए नए SLPA हैं, उस सबको उसमें कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जो केसेस है नंबर 1 पर जिसका सीरियल नंबर है, जो सबसे आगे उसका डायरी नंबर मिला था, उसी केस के साथ बाकी जितने भी केस हैं सबको उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, देखिएगा। और जो टेंटेटिव डेट जो मेन केस है वो 25 नवंबर का दिखा रहा है, उसी के साथ सबका सुनवाई उसी के साथ होगा, ठीक है। उसी दिन A to Z जो भी चीजें होगा क्लियर होगा। बाकी जो भी SLPA हैं, अगर नए नए SLPA हो रहे हैं, तो जब तक केस कंप्लीट होगा, डिफेक्ट फ्री होगा, प्रोसेस के तहत वहां तक पहुंचेगा, फिर समय ही लगेगा। क्योंकि कई लोगों से जो चीज प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, काउंटर एफिडेविट, रिज्वाइंटर, ये सब नहीं होगा, तो फिर अभी किसी ने दिया ही नहीं है। और रूल के मुताबिक जब ये सब चीजें हो जाता है तो रजिस्ट्रार के पास, मैंने बोला ही था कि 30 से 35 दिन समय लगता है, और अगर उसने मेंशन कर दिया तो जल्दी होगा, नहीं तो 10 दिन और लेट होगा अगर मेंशन नहीं किया तो। ये सब चीजें समय से पहुंच गया तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। बाकी यही मुझे बोलना था, आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में CHO को लेकर।